Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. So, as at chapter number 11, line segment, ray, and line is going on, in which we have learned the basic concept and also few questions. Now, today we will solve few more questions. So, let's start. As here is a question in which it is written मार्क थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए हमें ये जो है ए बी सी कैसे हैं, जब यहाँ जो आप देख रहे हैं ए बी सी, ये ए बी सी ये कैसे हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। मीन्स ये दो तीनों क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से होते हैं? जो एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ए बी सी क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब उसके बाद उसने क्या कहा, ड्रॉ लाइन्स, हमें लाइन ड्रॉ करनी है किसके थ्रू? दीज पॉइंट्स, थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, यानी दो पॉइंट को लेकर के एक लाइन बनानी है। ठीक है, जैसे हमने अगर ए और सी ले लिया, ठीक है, तो ए और सी से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, फिर ए और बी से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर बी और सी ये दो पॉइंट ले लिए, इससे लेकर के हम लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से करना है। तो कितनी लाइन हमारी बन जाएंगी? देखिए हमारे पास कितनी लाइन आ जाएंगी? थ्री लाइन्स आ जाएंगी। अब उसके बाद उसने क्या कहा, नेम दीज लाइन, हमें इन लाइन का नाम बताना है, इन लाइंस का क्या नाम है, और प्लस ये बताना है कि हाउ मैनी सच डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन, कि आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए रहे, ठीक है, हम मैक्सिमम इसमें सिर्फ थ्री ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लाइन इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। डेट मीन्स, देखिए इट मीन्स वी कैन ड्रॉ ओनली थ्री लाइन्स थ्रू दीज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब उन लाइन्स के नाम क्या क्या है? देखिए लाइन्स देखिए, ए से बी का पॉइंट क्या हो गया? ए बी, और ए टू सी ए सी हो गई, ए से सी तक की वाली लाइन क्या होगी? तो ए से सी को ज्वाइन कर रही है ए सी हो गई, और बी और सी को ज्वाइन कर रही है वो लाइन कौन सी है? बी सी हो गई। बस इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, हमेशा देखिए अगर आप जो भी लिख रहे हैं, अगर लाइन लिख रहे हैं तो ऊपर लाइन का सिंबल लगाएंगे, रे लिख रहे हैं तो रे का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, अगर आप ये सिंबल नहीं लगाते तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनका सिंबल का बहुत ध्यान रखना है इस चैप्टर में। ठीक है, सिंबल बहुत मस्त है। नाउ तो इसकी हमारी तीन लाइन कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी और ए सी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ कह रहे हैं काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें पहले तो ये जो फिगर्स बनी इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं वो काउंट करने हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बताने हैं, उनका नाम भी बताना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें, इस फर्स्ट फिगर में हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट है? सिक्स लाइन सेगमेंट है। अगर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे, देखिए कौन कौन से सिक्स लाइन सेगमेंट है। देखिए एक तो हो गया ए से हमारा, देखिए ए से हो गया, एक से ये ए से बी वन हो गया। ठीक है, कौन कौन से लाइन सेगमेंट होंगे? देखिए इनके अगर हम नाम देखें कौन कौन से होंगे, देखिए एक तो हो गया ए से बी, एक हो गया, काउंट करते जाएगा वन, और हो गया ए से एफ, ठीक है, टू हो गया, और एफ से बी, ठीक है, थ्री हो गया। ठीक है, आप चाहें तो बी और बी टू एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें आगे उसमें लाइन सेगमेंट में हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं पॉइंट्स को। थ्री मिल गए हमारे। अब उसके बाद देखिए सी टू डी, ठीक है, फोर हो गया। अब देखिए फिर उसके बाद डी से ई फाइव हो गया, और सी टू ई टोटल कितने हो गए? सिक्स। क्लियर? तो दीज आर द सिक्स लाइन सेगमेंट। इसमें कितनी लाइन सेगमेंट? सिक्स लाइन सेगमेंट है। उनके नाम क्या है? ए बी, ए एफ, एफ बी, सी डी, डी ई एंड सी ई। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने कौन सा सिंबल लगाया? लाइन सेगमेंट का सिंबल लगाया, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर में देखें, नेक्स्ट फिगर में कितने हैं? अगर आप काउंट करेंगे तो देयर आर 12 लाइन सेगमेंट। कौन कौन से हैं उनके नाम? अब देखिए अगर हम इसे काउंट करना स्टार्ट करें, देखिए पहला कौन सा पॉइंट है, अब उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिएगा। ठीक है, अपने आप काउंट हो जाएंगी। देखो ए से बी, ए बी लिख लिया, फिर बी सी टू हो गई, देन सी डी थ्री हो गई, और फिर डी ए या ए डी लिखने को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फोर तो ये हो गई। अब देखिए उसके बाद कौन कौन सी लिखी है? देखिए फोर, अब ये एफ बी, ठीक है, फाइव, देन सी जी सिक्स, देन डी एच या एच डी एक ही बात है। ठीक है, सेवन, एंड देन एट, नाइन, ठीक है, ई एफ हो गया नाइन, और एफ जी, ठीक है, टेन, और जी एच इलेवन, और ई एच, ये कितने हो गए? देर आर 12 लाइन सेगमेंट। तो लाइन सही है। यहाँ कितनी लाइन, इसमें ये फिगर कितनी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है?
12 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, उनके नाम ये हैं, ठीक है। और इसके उन सबके ऊपर हमने कौन सा सिंबल लगाया है, ठीक है, लाइन सेगमेंट का सिंबल लगाया है, ठीक है, सिंबल को लगाना नहीं भूलना है। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कंसीडर द लाइन पी क्यू, ये एक लाइन पी क्यू है गिवन बिलो। हमें इसमें क्या बताना है, वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, हमें जो स्टेटमेंट जो दिए हैं क्या वो ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एम इज़ अ पॉइंट ऑन अ रे एंड क्यू। देखिए रे कहाँ से शुरू हो रही है, देखिए रे में क्या होता है, हमने आपको बताया था रे क्या है, इसमें एक ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी कि जहाँ से रे स्टार्ट हो रही है, जैसे सन की रेज होती हैं उसका ओरिजिन पॉइंट कौन है, सन, ठीक है, सन से स्टार्ट हो रही हैं और फिर रेज फिर पूरे यूनिवर्स में जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या है, यहाँ इसका ओरिजिन पॉइंट कौन है, एन। अब ये रे एन से स्टार्ट हुई है और किधर जा रही है, क्यू की साइड में जा रही है। तो अगर आप देखें क्या एन से क्यू के बीच में कहीं एम लिखा हुआ है, यहाँ देखिए एम तो इससे अलग लिखा हुआ है, ओरिजिन पॉइंट से अलग है, ठीक है। इट मीन्स ये इसके ऊपर तो हो नहीं सकता, एन और क्यू के बीच में तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि एल इज़ अ पॉइंट ऑन रे एम पी, क्या एम से जो पी की तरफ जो रे जा रही है, ठीक है, एम पी मतलब कहाँ से रे जा रही है, एम से शुरू हुई और पी के डायरेक्शन में जो जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, क्या इस पर पॉइंट एल है, देखिए एम से अगर पी की तरफ जा रहे हैं तो देखिए मिड पॉइंट पे हमें क्या, हम बीच रास्ते में हमें क्या मिल गया, एल पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये एल पॉइंट किस पर है, एम और पी रे के ऊपर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। नाउ देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, रे एम क्यू। देखिए रे एम क्यू का मतलब एम से क्यू, ठीक है, हमेशा ऐसा बोलिएगा, ठीक है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। रे एम क्यू का मतलब एम से शुरू हो रही है और क्यू की साइड में जा रही है, ठीक है, एम उसका ओरिजिन पॉइंट है। और दूसरी रे कौन सी है, एन क्यू, जो एन से शुरू हुई और क्यू की साइड में जा रही है। तो अगर ये दे आर सेइंग ये क्या दोनों डिफरेंट हैं, यस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि दोनों के ओरिजिन पॉइंट जो है, जहाँ दोनों सेम इस डायरेक्शन में ही दोनों क्यू क्यू साइड में जा रही हैं, लेकिन दोनों के ओरिजिन पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। इट मीन्स दोनों रे क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्लियर, दे आर राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट दे आर सेइंग एल एम एन, ये जो पॉइंट एल एम एन है क्या इस लाइन सेगमेंट एल से एन के बीच में पर लाई कर रहे हैं। देखिए एल एम एन, एल एम एन क्या होगा, एक जो है एल से एन अगर हम बात करें, एल पॉइंट ले लें एंड एल और एन को अगर हम एंड पॉइंट ले लें तो ये एल एम एन ये तीनों इसी के ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, रे एल पी, रे एल पी का मतलब है एल से स्टार्ट हो रही है और पी की तरफ जा रही है, ठीक है, एल टू पी। देखिए रे एल पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे एल क्यू, क्या ये रे एल पी और ये एल क्यू, एल से क्यू की तरफ, ठीक है, क्या ये दोनों से दे आर डिफरेंट, यस, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक तो इधर जा रही है और दूसरी इस साइड में जा रही है, ठीक है। तो देन दैट मीन्स दे आर एब्सोल्युटली राइट, रे एल पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे एल क्यू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए जितना आप लोगों ने पढ़ा उसका एक छोटा सा एक रिकॉल कर लेते हैं ट्रू फॉल्स के थ्रू, ठीक है। नाउ एज हेयर वी हैव टू राइट टी फॉर ट्रू, अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो हमें टी लिखना है, अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमें फॉल्स लिखना है। अब देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एवरी पॉइंट, देखिए एवरी पॉइंट हैज़ अ साइज। देखिए इन्होंने कहा कि हर पॉइंट का कुछ ना कुछ साइज होता है, मीन्स क्या लेंथ और ब्रेथ होती है पॉइंट की, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट में, ठीक है, क्योंकि हमने जब पहली वीडियो में आपको बताया था पॉइंट कैसा होता है, पॉइंट किससे बनता है, जब हम अपनी एक पॉइंट जो एक हम पेंसिल को बिल्कुल शार्प करें और उसके एक छोटा सा डॉट बनाते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ पॉइंट, ठीक है, और उसकी ना ही कोई लेंथ होती है ना ही कोई ब्रेथ होती है, तो साइज तो होगा ही नहीं, ठीक है। दैट मीन्स इसका ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर, पॉइंट का ना तो लेंथ होती ना ही ब्रेथ होती, ठीक है, उसके साइज को मेजर नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ लाइन सेगमेंट हैज़ नो लेंथ। अब दे आर सेइंग जो लाइन सेगमेंट होता है क्या इसकी कोई भी लेंथ नहीं होती है, मीन्स क्या उसकी लेंथ फिक्स नहीं है क्या, रॉन्ग। देखिए क्योंकि हमने बताया था लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं, लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये दो एंड पॉइंट होते हैं, एक तो यहाँ पे होता है, ये एंड पॉइंट होता है। जब एंड पॉइंट होते हैं तो इट मीन्स की लेंथ फिक्स होती है, इट मीन्स इसकी लेंथ तो होती है भाई, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, ठीक है। नाउ एवरी रे हैज़ अ फाइनाइट लेंथ, क्या रे की फाइनाइट लेंथ होती है, मीन्स रे की अगर कोई रे बनी हुई है क्या आप उसे रे को स्केल से मेजर कर सकते हैं, नो
क्योंकि रे में क्या होता है, एक तो ओरिजिन पॉइंट होता है और दूसरी साइड में किसी भी साइड में रे क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक मूव करती चली जा रही है। जो इनफाइनाइट तक मूव कर रही है उसे तो आप मेजर कर ही नहीं सकते, है ना। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है, उसकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती है, उसकी तो इनफाइनाइट लेंथ होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट दे आर सेइंग रे ए बी इज सेम एज रे बी ए। इस देखिए स्टेटमेंट को ऐसे समझिएगा, देखिए वो कहना चाह रहे हैं क्या कोई रे ए बी है सपोज, ठीक है, जैसे एक हमने ये रे बना दी, यहाँ पे एक ए पॉइंट हो गया, देखिए ये इसका ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। क्या इसे हम ए बी को हम, ये तो ये हो गया ए बी, ठीक है, क्या इसे हम बी ए लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमने बताया था, देखिए आप लाइन के केस में तो पॉइंट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, लाइन और लाइन सेगमेंट के केस में तो हम आगे पीछे लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट रे के केस में ऐसा नहीं कर सकते। रे के केस में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रे में केस में ये डिफाइन कर रहा होता है, जैसे ए बी का मतलब है कि रे ए से स्टार्ट हुई और किधर जा रही है, बी के डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ऐसी बी ए का मतलब है रे बी से स्टार्ट हुई है, बी इसका ओरिजिन पॉइंट है, बी से स्टार्ट हुई और ए के डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो दोनों कैसे हैं, सेम नहीं है, दोनों क्या स्टेटमेंट, दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है, क्लियर। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ अब देखिए फिफ्थ स्टेटमेंट, दे आर सेइंग द लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए। जैसे कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, ये ए हो गया और ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, क्या इसे हम बी ए भी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों एंड पॉइंट है, आप इसमें कोई ओरिजिन वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना। आप ए भी लिख लीजिए चाहे बी ए लिख लीजिए, ऐसी लाइन में भी आप ए भी लिख लीजिए या बी ए लिख लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बट रे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ अब देखिए दे आर सेइंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन अ प्लेन डिटरमाइन अ यूनिक लाइन सेगमेंट। मीन्स इनका कहने का मतलब है ये है, मीन्स जैसे 2 पॉइंट हैं ये हमारे पास, ठीक है, क्या इन 2 पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हमने आपको बताया था 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, एक यूनिक लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, क्लियर। मीन्स 2 पॉइंट किसी से शो करते हैं, एक लाइन सेगमेंट को शो करते हैं, क्योंकि उनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन विद अ गिवन पॉइंट एंड पॉइंट। अगर जैसे सपोज एक एंड पॉइंट दे रखा है, क्या इससे सिर्फ एक ही रे जा सकती है, हम्म, ऐसा सपोज देखिए ओरिजिन, देखिए अगर आप देखें सन, क्या सन में से सिर्फ एक ही रे निकलती है, नहीं ना, सन से तो बहुत सारी रेज निकलती हैं। इट मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इस में से बहुत सारी रेज आप निकाल सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, इनफाइनाइट रेज निकल सकती हैं, वन नहीं होंगी, ठीक है। जैसे सन में से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, ऐसी किसी भी ओरिजिन पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकल सकती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ देन लास्ट वन इज they are saying an unlimited number of lines can be drawn to pass through a given point। अगर सपोज आपको एक गिवन पॉइंट दे रखा है, ठीक है, अब इस पॉइंट से होते हुए हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यस बिल्कुल करेक्ट है भाई, आप इसमें चाहे जितनी चाहे उतनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप ड्रॉ करते जाइए। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो दिस ट्रू, क्लियर। So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.